चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 8 से 10 अक्टूबर के बीच अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये मेला पूरे 3 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इस मेले का आयोजन 2019 में किया गया था। इस मेले में किसानों को उनकी आय बढ़ाने और अच्छी खेती करने के तरीके से रूबरू कराया जाएगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने आज प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार विश्वविद्यालय के इस मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इससे पहले तक 70 स्टॉल तक लग चुके हैं, लेकिन इस बार 100 स्टॉलों ने अपनी बुकिंग करा दी है। खास बात यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान से भी जो स्टॉल लगाए जाएंगे, ये किसानों के लिए एक बेहतर मौका लेकर आए हैं। हर स्टॉल पर हमने सरल भाषा में किसानों को समझाने के लिए आदमी रखे हैं, जो किसानों को उनकी भाषा में तकनीकी के बारे में बताएंगे और बीज को कैसे प्रयोग करना है, उसमें कितना पानी देने की आवश्यकता है, इस बारे में बताया जाएगा। इस मेले में 3 दिन के अंदर लगभग 15,000 से अधिक किसानों के आने की उम्मीद है। कुलपति डॉक्टर सिंह ने बताया कि पिछले 4 सालों की बात करें तो मक्का, तिलहन, दलहन, हरी सब्जियों की खेती में 60 से 70% की बढ़ोतरी हुई है। किसानों की इनकम बढ़ी है। जो किसान खेती छोड़ना चाहते थे, वो किसान अब बहुत खुश हैं। धान, गेहूं की खेती करने वाले अब मशरूम, दलहन, तिलहन, मक्का आदि की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रशियन एम्बेसी से कृषि काउंसलर भी इस मेले में शामिल होने आ रहे हैं। भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ एक एमओयू होगा, ताकि मशीनरीकरण पर कुछ काम कर सके। हम लोग उनके साथ मशीनीकरण पर अब काम करेंगे, क्योंकि अब खेती में मशीनरी बहुत ज़रूरी हो गई है। कि ये किसान मेला यहाँ पे कल से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खेती से संबंधित, खेती के जितने भी अवयव हैं, सबसे संबंधित जो नई सूचनाएं हैं, सरकार की नीतियों में जो सूचनाएं हैं, उसके बारे में उसका प्रदर्शन यहाँ पे होगा। किसान गोष्ठी होगी, किसान से सीधे संवाद होगा हम लोगों का, और किसान जो सवाल पूछेगा वहीं पे उनके सवालों का उत्तर हमारे विशेषज्ञ होंगे, वो लोग देंगे वहाँ पे। इसके अलावा कल के मेले का उद्घाटन के लिए हमारे मुख्य अतिथि कृषि उत्पादन आयुक्त साहब हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कृषि के लिए सबसे बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे। वो मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार किया हम लोगों का निवेदन, और ढेर सारे लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया हुआ है। सर, कितने स्टॉल इसमें लगेंगे? यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा स्टॉल का कन्फर्मेशन आ गया है। उन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, तो वो 100% लगेंगे। कितने प्रकार के बीज वगैरह लगेंगे? अब इसमें दलहन, तिलहन और रबी की फसल खास तौर से महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि आने वाला इस महीने से रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। इस किसान मेले में कितने किसानों के आने की उम्मीद है? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार कम से कम। आय बढ़ाने की बात अभी आय बढ़ाने के लिए खेती में हम लोगों का प्रयास है कि कैसे खेती में विविधीकरण को बल दिया जाए तकनीकी दृष्टि से, क्योंकि हम एक किसानों के लिए बहुत बड़े हितधारक हैं इस 22 जिलों के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमारी तकनीकियाँ सिर्फ इस 22 जिलों तक ही सीमित नहीं हैं। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में हमारी कोई न कोई प्रजाति बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसी प्रजातियों का बीज हम इस बार भी बेच रहे हैं बड़ी मात्रा में। आज़ाद मटर जो है हमारी पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है। उससे अच्छी वैरायटी आप इसी समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से डिमांड आ रही है, जबकि उस वैरायटी का विमोचन कई दशकों पहले हो गया था। रशियन एम्बेसी भारतवर्ष में जो है, उसके कृषि के जो काउंसलर हैं वो आए हुए हैं। वो कल मेले में शामिल भी होंगे और हम लोग उनसे अनुबंध कर रहे हैं खेती में ही, ख़ास तौर से मशीनीकरण के लिए। उनके यहाँ मशीनीकरण बहुत अच्छा है, कैसे मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, उनके अनुभव को प्रयोग किया जाए। एक साथ इस क्षेत्र में हम लोग शोध के लिए भी उसमें उसका प्रावधान किया गया है, और वो भी यहाँ की स्थिति को देख करके, किसानों के यहाँ विज़िट करके और हमारे विश्वविद्यालय में बाकी लोगों से बातचीत करके बड़े उत्साहित हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है भारतीय कृषि में। तो नवीनता के साथ इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ढेर सारी नई तकनीकियाँ होंगी, प्रभावी तरीके से उसका संप्रेषण होगा। ढेर सारे लोग आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक साथ जब हम सभी लोग बैठेंगे तो ये मेला हमारा सफल जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी।
जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।